नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 4। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारी काफ़ी मदद करता है और हमारे हौसलों को बुलंद करता है। उसी की वजह से हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर और नई नई जानकारियाँ लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए, जैसा कि हम आपको अपने कथा के वृतांत के पहले एक कहानी सुनाते हैं, तो आज बजरंगबली का दिन है और यह दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। वैसे तो आज मार्गशीर्ष महीने का चौथा दिन है यानी चतुर्थी है, लेकिन अभी पंचमी शुरू हो चुकी है और हम अब आपको हनुमान जी के निमित्त एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादि मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हो सके और मनुष्य रोग, शोक, अग्नि, भय आदि सभी दुखों से मुक्ति पा सके। क्योंकि पहले युगों में तो बात और थी, आयु बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन इस कलयुग में तो सभी प्राणियों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट सताते रहते हैं, तो ऐसे में वह अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में कैसे लगा पाएंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, वह तुम्हारे सामने मैं कह रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि हे गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा कोई व्रत या कोई कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय खत्म हो जाए और पुत्र की प्राप्ति भी हो। प्रभु, बिना पुत्र के तो जीवन बेकार है। पुत्र के बिना मनुष्य नरक का गामी बनता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसीलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सभी कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी और परेशान था। और इसका कारण था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा अति पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी और मंगलवार के दिन व्रत करके वह अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद तब स्वयं भोजन करती थी। यह उसका हमेशा का नियम था। एक बार मंगलवार के दिन की बात है कि उस ब्राह्मणी के घर में काम बहुत फैला हुआ था। इसी वजह से वह उस दिन हनुमान जी को ना भोग लगा सकी और इस बात से बहुत दुखी थी। लेकिन उसने फिर अपने आप भी कुछ नहीं खाया और मन में यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो मैं अगले मंगलवार को ही पहले हनुमान जी को भोग लगाऊंगी और उसी के बाद में मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती और श्रद्धा पूर्वक अपने पति को खिलाती, किंतु वह खुद निराहार ही रहती, भोजन नहीं करती थी और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती। इसी प्रकार से 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही।
अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंग बली हनुमान जी बहुत प्रसन्न थे और वे वहां प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई अपना मनोवांछित वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंग बली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी, तुझे एक अति सुंदर सुशील कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंग बली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी बातें अपने पति को कह सुनाई। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी तो हुए, किंतु लालची होने की वजह से सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत खुश हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी जो निर्धनता है वह भी दूर हो जाएगी। अब बजरंग बली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसको बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, यानी कि समय का पता ही नहीं लगा। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान करने वाली थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान के साथ मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी, उसे भी घमंड हो गया। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अच्छा अवसर देखकर अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करवा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब वह ब्राह्मणी कहने लगी, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक मिलता है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हे पति देव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के भी विवाह करवाए हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लालच आ रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को अगर देखते हैं तो वह अवश्य ही नरक के गामी होते हैं, अर्थात उन्हें नरक भोगना पड़ता है। तब ब्राह्मण बोला, चलो ठीक है, कल मैं अवश्य ही कोई योग्य वर की तलाश के लिए अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है और जैसी सुयोग्य है, वैसा ही सुंदर और सुयोग्य वर इसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर घर से निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर दत्त। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, लेकिन वह बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह नहीं मिल पाएगा। मेरे पास जो धन था वो कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों में निपट जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते बहुत ही बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने ऐसा सोचा कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर दत्त अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर उसकी हत्या कर देगा और अपनी लड़की को लेकर अपने घर आ जाएगा।
जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष नहीं देगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर खुशी खुशी ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था, अर्थात उसकी बुद्धि खराब हो चुकी थी। पाप पुण्य का उसे कोई ध्यान ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को रास्ते में ही अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी भी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर दत्त का मार्ग में ही हत्या कर दी। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा वहां पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति की हत्या कर दी है। भगवान की यही इच्छा थी, उसके आगे किसी का वश नहीं चल सकता। अब तू ऐसा कर, घर पर ही मेरे साथ चल और अपना बाकी का बचा हुआ जीवन वहीं पर बिता लेना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और वह रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना ही बेकार है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी, अर्थात सती हो जाऊंगी, और अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैंने तो बेकार में ही जमाई की हत्या का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार हो गई है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं और जमाई की हत्या के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत परेशान हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां पर प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू अपना मनोवांछित वर मांग ले। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो भी इच्छा हो तू वह भी वर मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई भी रोग व्याधि ना हो और उसके परिवारजन स्वजन का कभी भी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय भी ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का यह व्रत करे वह कभी वैधव्य को प्राप्त न हो। तब मंगल देव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोगने के बाद अंत में अपने पिता के साथ स्वर्ग को चली गई। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का आगे का वृतांत। सुयज्ञ ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रवर, पुराणों वेद शास्त्रों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। महामुनि परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। विप्रवर, आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। उसके साथ साथ महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं, यानी के अथाह सागर हैं। मुनि, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरे की शरण में क्यों जाऊं? महामने, आपके श्राप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ और अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूँ? तब सुतपा बोले,
हे राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसीलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो कि संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनकी कृपा और सेवा से शीघ्र ही तुम गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित और पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण तो ध्यान से भी वश में न होने वाले बड़े दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्त जन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं, अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं। किंतु सर्वसम्मत स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। इसीलिए उनका दर्शन मात्र करके उनकी भक्ति करके भक्त जन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे तुम कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितृ कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो जो तीर्थ हैं वो सब ब्राह्मण के चरणों में होते हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग और मोक्ष देने वाला है और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग मानते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते वह यह कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर से आऊँगा। तब तक हे शिवे राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन करवाया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, हे राजन, अब शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ, अर्थात गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दो। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। राजा सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जाप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के सारे पाप ताप भय दूर हो गए। फिर वह मनुष्य देह को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके फिर देवी श्री राधा उस रत्न जड़ित विमान द्वारा राजा को साथ में गोलोक में लेकर चली गई। राजा सुयज्ञ ने बिरजा नदी और मनोहर सत्संग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। अब उस धाम के बारे में भी सुनिए। वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित, रतेंद्रिय सार से निर्मित और अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवन से अर्थात बगीचों से शोभायमान था। उन बगीचों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनु से भरा हुआ था। आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्म प्रकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी वह परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, शूद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम अर्थात पार्वती जी, विष्णु माया सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, अग्नि और कृष्ण मंत्रों के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामयी रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं। रत्नों के हार, किरीट अर्थात मुकुट और रत्नमयी आभूषणों से वे सुसज्जित हैं।
अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मयी पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है और उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधार के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हंसी से सुशोभित उनका सुंदर मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, बस यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा हैं और ध्यान से भी वे वश में नहीं आने वाले हैं। उनकी आराधना तो बड़ी ही कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफ़ेद चमर लेकर उनकी सेवा किया करते हैं। प्रेम पीड़िता वही शुद्ध चिन्मयी वस्त्र धारिणी, रत्न विभूषण भूषिता, परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को देखा करती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन करवाए। वे चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करते थे। राग रागनियाँ भी मूर्तिमयी होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणार वृंद की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प और बिरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य ही अर्घ दिया जाता है। उस समय तो उनकी बड़ी शोभा होती है। तो श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर फिर उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीष और सत्य और अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो कि हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी, फिर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफ़ेद चमर लेकर उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वेद वेता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्णा या राधा माधव, और जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करते हैं या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणधनमयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत, यानी कि जब तक चंद्रमा और सूर्य विराजमान हैं तब तक कालसूत्र नरक में यातना भुगतते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित और रोगी रहते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका व्याख्यान का वर्णन किया है। वह सती भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञ, सर्वरूपिणी स्त्री जाति की आदि देवी हो और पूर्व जन्मों की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सुतपा ने राजा को भी राधा की पूजा का कौन सा विधान बतलाया और किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा विधि क्या है, यह सब बातें भी बतलाइए। तब श्री महादेव बोले, हे प्रिय, राजा ने यही प्रश्न किया था कि हे विप्रवर, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर पाऊंगा। तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयज्ञ से कहा,
महाराज श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों तक प्राप्त करोगे, यानी कि तुम्हें बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर सतपा मुनि ने उन्हें राधा के इस षडाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, और वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने फिर उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया, और साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा रानी का चिंतन और पूजन किया था, उसी सामवेद उक्त ध्यान से अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब श्री महादेव जी देवी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के बारे में बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल में प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी छीन लेते हैं। उनके होठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों की तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल और उतावली रहती हैं। अग्नि शुद्ध चिन्मयी वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रहते हैं। वे रत्नों के हार से सुसज्जित रहती हैं। रत्न जड़ित केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर यानी के पैरों में पहनने का गहना उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल अर्थात गाल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनकी गर्दन को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की अंगूठी और चैन या पासा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केशपाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की तरह मंद गति से चला करती हैं, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियाँ श्वेत चमर लेकर उनकी सेवा किया करती हैं। कस्तूरी की बेदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीकी से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अर्थात उनका मस्तक अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में राशेश्वर के सहित विराजित राशेश्वरी राधा जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार से ध्यान करके मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा जी का चिंतन करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें। फिर ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें, यानी कि जिसे हम षोडशोपचार विधि कहा करते हैं, जिसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है उसे भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, अनुलेखन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नान अर्थात उन्हें स्नान करवाना, रत्न भूषण, विविध नदैव, सुवासित तांबूल अर्थात पान, जल, मधुपर्क, रत्नमयी शैया, ये 16 उपचार राधा रानी के बताए गए हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से राधा रानी को अर्पित किया है। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र है, अब उन्हें भी सुन लो। श्री राधा रानी को आसन अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा जी के द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन को जो रत्नसार का बना हुआ है उसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहें, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। यह अग्नि से शुद्ध किया गया है, चिन्मयी और स्वभावतः निर्मल है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी को पाद्य अर्पित करते हुए कहें, हे राधे, उत्तम रत्न सार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है।
आपके दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण कीजिए। अर्थात जो राधा रानी के चरणों को धुलवाया जाता है, जिस जल से उसे पाद्य कहते हैं। राधा रानी को अर्घ्य देते समय कहना चाहिए, हे राधे। दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ दूर्वा, पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। राधे रानी को गंध अर्थात धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए कहना चाहिए, हे राधे, पार्थिव द्रव्य से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगलोपयोगी और पवित्र गंध मुझसे ग्रहण कीजिए। गंध में आप इत्र भी राधा रानी को अर्पित करें। अनुलेपन अर्थात चंदन अर्पित करते समय इस प्रकार कहें, हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुगंधित चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। धूप अर्पित करते समय कहें, हे देवी, वृक्ष की गोंद अर्थात गुगल और पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्नि शिखा से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस प्रिय वस्तु को स्वीकार करें। श्री राधे को दीप अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रत्न द्वीप अंधकार को दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। श्री राधे रानी को पुष्प अर्पित करते समय कहें कि हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणीय पारिजात पुष्प ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान कराते समय कहें, हे देवी, विष्णु तैल से युक्त और अत्यंत मनोहर और सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है, इस स्नान उपयोगी वस्तु को आप स्वीकार करें। अर्थात राधा रानी को स्नान कराते समय उस जल में आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। श्री राधा रानी को आभूषण अर्पित करते समय कहें, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंगन आदि आभूषणों को आप परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को आप मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। नैवेद्य अर्पित करते समय कहें, हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध यानी कि जो उस समय मिले मौसमी फल, पके हुए फल और लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। जल और पान अर्पित करते समय कहें, हे देवी, कपूर आदि से सुवासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय और सुंदर तांबूल सदा स्वादिष्ट जल ग्रहण कीजिए। मधुपर्क परमेश्वरी, रत्नमयी पात्र में रखा हुआ यह अश्न अर्थात मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मधुपर्क किसे कहा जाता है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो वह दही, दूध, शहद और घी के मिश्रण को 16वें उपचार में श्री राधा को शैया अर्पित करते समय कहें कि हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से ढका हुआ और पुष्प और चंदन से चर्चित शैया आपके सामने प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करने के लिए उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें और राधा रानी की 8 नायिकाओं अर्थात उनकी सेविकाओं का, जो उनकी सबसे प्रिय परिचारिकाएं हैं, जो लगातार सच्चे मन से उनकी सेवा करके उनके साथ रहती हैं, उनका भी यत्नपूर्वक भक्ति भाव से षोडशोपचार विधि से पूजन करें। प्रिय उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणा व्रत बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। और यह देवी की 8 प्रिय परिचारिकाएं हैं। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं। फिर साम वेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। चलिए अब हम सब मिलकर श्री राधा रानी की सच्चे मन और श्रद्धा के साथ स्तुति करते हैं। इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनिएगा। हे राधे रानी, आप देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपनी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ,
क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है वही रासमंडल में राशेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी कृष्ण, संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, शतशृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजा, पदहत्री पद्म वन में पद्मावती, संपूर्ण स्वर्ग में देव, दुख विनाशनी स्वर्ग लक्ष्मी और शंकर जी के वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। और जो काम्य वन में काम्या, बैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मृतलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी है। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती है। हे देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी और मुनि नर नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। गोपियाँ तो आपके रोमकूप से प्रकट हुई हैं। रोहिणी और रति आपकी कला की अंश स्वरूप हैं। शतरूपा, सची और द्वितीय आपकी कला स्वरूपिणी हैं। हे देव माता हरिप्रिया आदिति आपकी कला स्वरूप हैं। हे शुभे देवांगना और मनुपत्नियाँ आपकी कला से प्रकट हुई हैं। हे कृष्ण पूजिते, आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दासत्व से प्रदान कीजिए। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके श्री राधा का कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दासत्व प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन नित्य नियम से श्रद्धा भक्ति के साथ राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि के समान हो जाता है, जीवन मुक्त और पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधा की पूजा अर्चना करता है वह राजसूय यज्ञ के फलों का भागी बन जाता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान हो जाता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम गोलोक को चला जाता है। हे पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रासमंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार आपके वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी कर्म से श्री राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पाविनी पराशक्ति तुलसी जी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शयी श्री विष्णु ने राधा जी की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या के सती हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा जी की पूजा करके उसी के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को और देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया था। देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्तोत्र भी सुनिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा के जिस स्तोत्र का वर्णन सुनाया वह हम आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। इसीलिए कृपया उसका इंतज़ार कीजिए और उसमें सुनिएगा। अब अपने नियम के अनुसार हम सब मिलकर करेंगे श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे। जय नटनागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, काटे किंकणिका छन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुतन हितारियो, अका बका कागा सुर मारियो।
मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, वह शीतल लखितहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ी रिसाई, मसूर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धनक धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंत अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह धय निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघारयो, कंस ही केस पकड़ी दय मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषे मृतक छहो सुतलायो, मातु की देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 68 सहस कुमारी। दै भीनी तरण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिक राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिठायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाजे अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।